बिजली का बिल हर महीने ज़्यादा आ रहा था, कभी 30,000 रुपये आ रहा था, कभी 35,000 रुपये आ रहा था। बिजली विभाग में शिकायत करने आए भाई साहब, और भाई साहब का गंभीर आरोप है कि मैं शिकायत करने आया था और बिजली विभाग में जेई ने जूता मारा फेंक कर और गालियाँ भी निकाली, और उसके बाद में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाता है। डायल 112 की टीम भी मौके पर आ जाती है और थाने तक ये बात पहुंच जाती है। भाई साहब भी थाने में पहुंच जाती हैं और बिजली विभाग के तमाम अधिकारी भी थाने में पहुंच जाते हैं। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार जी भाई साहब, राम राम जी। रोहतास नाम है जी मेरा। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी? संत नगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ जी मैं। हाँ जी, हिसार रोड पे जी। हाँ जी। मेरा बिल जी ये 11/9/2025 को 14,000 रुपये मेरा बिल पेंडिंग था। मैं क्लियर करके गया हूँ जी मैडम को, कमलेश मैडम है, पीछे ऑफिस है जी। ठीक है जी। उसी के 2-3 दिन बाद में 27,000 रुपये बिल आ गया जी। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो ये कटे नहीं होंगे, मैडम को मैं पकड़ा के आया हूँ, क्या पता उन्होंने नहीं भरा तो जुड़ के आ गया होगा। अच्छा। बाद में मैं आया मैडम के पास, मैं कहा मैडम ये 27,000 रुपये, कहता जी ये तो एवरेज बिल है, ये तो भरना ही पड़ेगा। तो मैं जी आपको पैसे दे के गया हूँ, मैं क्लियर करके गया हूँ बिल है। अच्छा। एवरेज बिल मेरे को तो नहीं बताया, आपने तो नहीं बताया मेरे को एवरेज बिल आ रहा है आपका। हाँ। भी कम ले रहे हैं, बाद में ज्यादा देना पड़ेगा। तो कहते जी आप एसडीओ साहब से मिल लो। मैं एसडीओ साहब के दो या 3 बार मैं गया हूँ जी। मैंने फोन किया, वाकई इसमें आपको दिखा दूंगा फोन में। एसडीओ साहब ने फोन नहीं उठाया जी। अब 5-4 दिन पहले फिर इन्होंने मैं वाइफ को मैसेज भेजा, 32,000 रुपये बिल आपका, हम मीटर पाड़ने आ रहे हैं। तो मैंने फोन किया, मैं कहा दीदी मेरे बच्चे अकेले हैं घर पे, मैं दिल्ली जॉब करता हूँ जी प्राइवेट, और वो मीटर मत पाड़ना जी, मैं आगे एसडीओ साहब से मिलूंगा, अगर मेरा जायज बिल है भरने वाला मैं भरूंगा, मीटर मत पाड़ना। कल ये जी बिना बताए मेरे को ना कोई फोन किया ना कोई, हम घर पे नहीं थे, मैं दिल्ली था, वाइफ बच्चों को लेने स्कूल गई हुई थी, पीछे से मीटर पाड़ के लाए, वो भी मेरे पास कैमरे की वीडियो है जी, मैं आपको दे दूं। अच्छा। उसके बाद मीटर पाड़ने के बाद जस्ट मैं आ गया जी एसडीओ साहब के ऑफिस में। ये राजेंद्र शर्मा जी खड़े हैं, यहाँ मुलाजिम। मैं आगे इनको बताया, कहता है 10,000 रुपये भरते, ये तो भरना ही पड़ेगा। मैं जी भरना क्यों पड़ेगा, जब मैंने अभी महीने पहले बिल भरा, मैं कोई फैक्ट्री थोड़ी लगा रखी घर पे। 32,000 रुपये बिल आ गया 1.5 महीने के अंदर। लाइट ही जला रहे हैं सर्दी जी कोई। तो आपने कितने पैसे भर दिए थे? मैंने 14,000 रुपये मेरा क्लियर था जी। अच्छा। 9/11/25 को मैंने 14,000 मेरा पेंडिंग था, मैं क्लियर कर गया था। 9/11/2025 को 14,000 रुपए आपने भर दिए। इन्होंने कहा आपका बिल क्लियर हो गया। उसके बाद में कहानी की शुरुआत ये होती है, अभी आपको 32-33,000 रुपए का और बिल आ जाता है। 27,000 आया, फिर अब 32,000 आ गया जी। अच्छा। मैं आया एसडीओ साहब के कल ऑफिस में जी। आगे मैं कहा साहब ये मेरे साथ नाजायज हो रही है, गरीब आदमी मैं कहाँ से भरूँ ये। 9/11/25 को मैं 14,000 रुपये भर के गया हूँ कैसे भी। और पहली बार भाई साहब मेरे हालात माड़े चल रहे थे, मैं कभी 5,000 कभी 10,000 मैंने पूरा बिल नहीं भरा था कभी भी। जो बात है तंगी चल रही थी, जो मजबूरी लगा लो जो भी थी जी, पहली बार मैंने क्लियर बिल किया। उसके बाद में ये ड्रामा हो गया जी। तो कहते जी बाहर बैठा बंदा उसे आप चेक करवा लो। मैं चेक करवाया, कहता जी तो एवरेज बिल है आपका जुड़ के आ गया 2023 का, आपको भरना ही पड़ेगा। मैं बैठा था, मैडम का ऑफिस उधर है जी। आगे वो गाड़ियां निकाल रहे हैं, हरामजादे नीच कुत्ते, तुम साहब को क्या शिकायत लगा रहा है मेरी, मतलब जाती सूचे गाड़ियां थी। मेरे वाइफ और लड़का है दिनेश, इनके साथ लाइन में जी। ये पर्सनल मेरे साथ भाई साहब 4-5 सालों से लगे, जब से मेरा मीटर लगा तब से पर्सनल मेरे साथ रंजिश रख रहे हैं जी। और उसका कल इन्होंने जूता मार के मेरे को इनाम दे दिया। जूता फेंक कर मारा जी। ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ जी। ये वीडियो देखो, गाड़ियां निकाल रही है, हरामजादा कुत्ता नीच जात। ये वीडियो ले लेंगे हम आपसे। ये बताओ गाड़ियां निकालने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने 112 बुला ली जी, और मैं सिविल लाइन थाने मेरा पर्चा दर्ज करवा के मैं आया हूँ जी। एप्लीकेशन दे आया, नंबर मेरा लगवा के मैं ले आया हूँ। अब पुलिस ने आश्वासन दिया जी कार्रवाई करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी एसपी सिरसा से, जो भी हो जिसके कार्रवाई जिसके भी बने उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और इनके यहाँ कैमरे लगे हैं जी सारे, जहाँ एसडीओ साहब के ऑफिस में वारदात हुई वहाँ भी कैमरा लगा है। ये कहीं डिलीट ना कर दे, मैं गरीब आदमी मेरे पे पर्चा करवा दे उल्टा। अब वो वीडियो में कह रहे हैं जी सरकारी काम में बाधा डालने के लिए हमने पर्चा दिया है। एसडीओ साहब से मैं मिलने गया, वो उनका ऑफिस वहाँ है जी, वो आई है, मैं नहीं गया उनके ऑफिस में। ठीक है, अब अपना बिल फालतू आ गया, उस बाबत अगर मिलने ऑफिस में आना, सरकारी काम में बाधा, तो गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे मिलूँ जाके जी? सीएम से मिलूं मैं, इस मैटर इनसे ही मिलूं, मोदी जी से मिलो सीधे। क्या करूं जी बताओ आप। हाँ, ये देखो महाराज जी, इनकी पत्नी जब बिल ठीक करवाने आई तो इनका कहना है भी मेरी पत्नी को भी गालियां निकाली गई, उसके बाद में इनको गुस्सा आ गया। क्या बातचीत हुई थी जी? कुछ नहीं सर, वो तो हम तो बिल के लिए आए थे। और वो खुद ही, मैं तो उनके साथ मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। आते ही उनको ये लगा ना मैं गुस्सा इनको तभी आएगा जब ये मेरे को गाड़ी देगी। वो मेरे को जानबूझ के बोल रही थी, गाड़ियां दे रही थी गंदी गंदी। तो चालू औरत है तेरी, इसको संभाल, ये वो इस तरह की गंदी बातें कर रही थी मतलब। हाँ, उसके बीच में बहसबाजी हुई फिर। हाँ जी, वीडियो तो हमने बाद में बनाई थी, आधे घंटा पहले तो हमारा पूरा हंगामा हुआ था। ये गंभीर आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं भी जूता मारा और गालियां भी निकाली है। और उसके बाद में ये खुद न्याय मांगने के लिए आए हैं और कह रहे हैं भी सरकार और प्रशासन मुझे न्याय दें।
और यहाँ पर बिजली विभाग में आए हैं। अब इनके बहुत ही गंभीर आरोप है। इस मामले में जेई से और एसडीओ साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। गंभीर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद में एसडीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। नमस्कार एसडीओ साहब। नमस्कार जी। हाँ जी। एक सुनीता के नाम से एक बिजली का बिल था, जिसकी डिफॉल्टिंग अमाउंट करीबन 33,000 रुपये थी जी। तो उस निगम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी डिफॉल्टिंग अमाउंट पे उनके मीटर उखाड़ने थे, तो हमने मेरी टीम में जेई साहब और लाइनमैन गए हुए थे। तो इनका डिफॉल्टिंग पे 33,000 रुपये था, वो मीटर उखाड़ के लाए थे। उखाड़ने के बाद ये 4:30 बजे करीबन यहाँ ऑफिस आ गए। कहते मेरा बिल गलत है। मैंने बोला भी अभी चेक करवा लो, अब चेक करवा देते हैं। इतने में ये जेई साहब आ गए और जेई साहब के साथ इन्होंने कोई बदतमीजी करी है, जिसकी के लिए हमने पुलिस कार्रवाई के लिए हमने लिख दिया है। तो वो तो कह रहे हैं अभी 11वें महीने में नवंबर को हमने 11,500 के आसपास बिल भर दिया था और फिर बाद में 30-35,000 और निकाल दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिल बिजली बाड़ी है उसी का बिल था, कोई नाजायज बिल नहीं ले रहे हम। जो बिजली उन्होंने कंज्यूम किया उसी यूनिट का बिल हम पे करें, बिल सही है। जेई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप है कि इन्होंने जूता फेंक कर निकाला और जाति सूचक गालियां भी निकाली। जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी, क्या हुआ था जी? सर बात तो कुछ भी नहीं है, जो ऑफिशियल मैटर था वही था। उनका बिल पेंडिंग था। सुबह एक दिन पहले एक्शन सर ने मीटिंग ली थी, एसडीओ सर ने लिस्टें दी थी। इनको बहुत 11 तारीख को भी मैंने इनकी मिसेज के नंबर पे व्हाट्सएप किया था भी बिल भर दो 11 नवंबर को। और सर जो ये कह रहे हैं कि 14,200 बिल भरा है, वो पहले का था, 5वें-6ठे महीने का था, ना कि उन्होंने अब का बिल भरा था। उनको अच्छा, जो 14,000 रुपए भरे हैं वो कब का था? पहले का था। अच्छा, मतलब 7वें महीने तक का था। पीछे वाला बिल भरा था। जो अब इन 4 महीनों का बिल है वो उन्होंने पेंडिंग था। और बिल कोई 8-10 हजार नहीं था, 33,000 था। हमारे पे भी सरकार का प्रेशर बहुत है, ऑफिसरों का प्रेशर बहुत है। और कल टीम बनाई गई थी, कोई इनका 1 मीटर नहीं उतरा। कम से कम पूरे शहर में 100 मीटर उतरे हैं कल के दिन। और ऐसे ही जो कंज्यूमर है उनके उतरते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बात की हमारा कोई पर्सनल नहीं है इनके साथ, ठीक है। फिर भी उसके बाद ये यहाँ आए हैं, गाली गलौज करने लग गए। तू बाहर निकल, तेरे को मैं देख लेता हूँ, ये है वो है, तू मेरे को जानती नहीं मैं कौन हूँ, मैं मनिंदर सिरसा का बंदा हूँ। अरे भाई, हम तो अपना पर्सनल काम तो कर नहीं रहे, यही कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं। और उसी के अनुसार फिर गाली गलौज करने लग गया, फिर पर्सनल पे जाने लग गया। तू सरकारी गाड़ियों में घूमती है, क्या मतलब है? सरकारी ड्यूटी लगी है तो जाएंगे, ड्यूटी पे तो जाएंगे ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको, ये मेरे CCC वाला स्टाफ है, उन्होंने बाहर निकाला। फिर उसने गाली दी, बहुत ज्यादा मेरे साथ गलत व्यवहार की है। और उसके बाद हमने एसडीओ सर और हमने नहीं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें आप जूता निकाल रहे हो और उनकी तरफ फेंक रहे मेरे हो। गल पड़ने लगा था। अच्छा, ठीक है, मेरे गल पड़ने लगा था, मेरे को खींच रहा था कि बाहर निकल। जब ऐसी कुछ नहीं है कि मैंने धमकी दी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल इल्जाम लगा रहा है, जाति सूचक गालियां की है। ऐसा हमारा कोई मैटर नहीं है, हम बिजली बोर्ड का काम कर रहे हैं, इसमें जाति सूचक कहाँ से आ गया? ठीक है ना। तो साथियों, आप देख सकते हैं बिजली विभाग में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है और बात है वो पुलिस तक पहुंच जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, कौन सही है कौन गलत है। आप कमेंट करके राय दीजिए, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।